बहू ने अपने ससुर को ज्यादा मजा दिलाने के लिए एक छोटी छतरी में मिर्च का रस भर दिया और चुपके से उनकी ओर अपनी बेड साइड टेबल में रखी छतरी से बदल दी। फिर उसने ससुर की रोज पीने वाली काढ़ा जैसी सेहत की दवा को सुअर के बाल उगाने वाली दवा से बदल दिया, क्योंकि औरत जानती थी कि केवल ऐसे ही करने से वह अपनी जान बचा पाएगी। असल में वह पुनर्जन्म लेकर आई थी। पिछले जन्म में अपने बच्चे के 100 दिन पूरे होने वाले दिन उसने अचानक देखा कि उसका ससुर और उसकी चालाक सहेली कमरे में गंदी हरकत कर रहे थे। लेकिन जब उसने यह बात परिवार को बताई तो घर में किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबको लगा कि दोनों बिल्कुल पाक साफ हैं। गुस्से में औरत ने वह दुखी घर छोड़ दिया और जब वह मरने के कगार पर थी तो सहेली ने घमंड से कहा कि जब उसे पति नहीं मिला तो उसकी सास बनना ही ठीक है। उसने बताया कि वह पहले ही ससुर का बच्चा जन चुकी है और जल्द ही पूरा परिवार उसी का होगा। यह सुनकर औरत वहीं मर गई, लेकिन आंखें खुली तो उसने पाया कि वह उसी सुबह में वापस आ गई है। अब जब किस्मत ने उसे एक और मौका दिया है तो इस बार वह जरूर सच उजागर करेगी। पिछले जन्म में उसके पास सबूत नहीं था, इसलिए कोई उस पर यकीन नहीं करता था। इस बार उसने छुपकर ससुर की सेहत वाली दवा में तेज दवा मिला दी। ससुर ने पीते ही खुद को बेहद ताकतवर महसूस किया। फिर उसने ससुर की छतरी में मिर्च का रस भर दिया। सोचा कि जब उन्हें चोरी छुपे खेलना पसंद है तो इस बार उन्हें जमकर खेलने दो। औरत को चाहिए था कि वह उन्हें रंगे हाथ पकड़ ले। मामला और मजेदार बनाने के लिए उसने सास को सुझाव दिया कि सहेली के माता पिता को भी बच्चे की 100 दिन की पार्टी में बुला लो। सास को बहू का यह सुझाव अच्छा लगा और उसने तुरंत उन्हें बुलाने का निश्चय किया। फिर बहू ने जानबूझकर बच्चे को सहेली के हवाले कर दिया और खुद बहाना बनाकर बाहर चली गई, ताकि सहेली को मौका मिले कि वह बच्चे को लेकर ससुर के कमरे में चली जाए। जैसे ही सहेली ने बच्चे को सुलाया, ससुर बेसब्र हो उठा। उसे लगा कि उसके शरीर में जैसे आग लगी है। उधर सहेली के माता पिता भी आ पहुंचे। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, उन्हें ऊपर से ससुर की चीख सुनाई दी। नीचे सब लोग बच्चे की रोने की आवाज सुनकर दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। चिंता में सब लोग चाबी मांगने लगे। ससुर जल्दी से पैंट पहनकर बहाना करने लगा कि बच्चा गीला हो गया था और वह साफ कर रहा था। कहने लगा कि अंदर बहुत बदबू है, अभी मत आओ। लेकिन दरवाजे पर खड़ी औरत तुरंत नीचे गई और बैकअप चाबी लेकर आई। दरवाजा खोला गया। ससुर घबराहट में सहेली को छिपाना चाहता था, लेकिन पारदर्शी अलमारी में छिपना नामुमकिन था। परिवार वाले एक एक करके सवाल पूछने लगे। ससुर झूठ बोलने लगा। कभी कहता बच्चा मेरे साथ था, कभी कहता सहेली कमरे में नहीं है। लेकिन जैसे ही औरत ने सबूत दिखाए, सभी हैरान रह गए। सास और पति अब भी बहू को दोष देने लगे कि वह घर तोड़ना चाहती है। तभी फोन बज उठा। फोन पर सवाल आया कि यह चीज ससुर के कमरे में कैसे पहुंची और असलियत क्या है। सबकी नजरें ससुर पर टिक गईं। उसका राज अब छुप नहीं सकता था। आगे की कहानी और भी दिलचस्प होगी। अगले हिस्से के लिए देखते रहिए।